नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके अंदर सभी को पता है भाग 1 के अंदर 105 नंबर की आपसे राजस्थान जीके पूछी जाएगी। दोस्तों राजस्थान जीके की जो नवीन जिला है दोस्तों, उसके अनुसार राजस्थान की सभ्यताएं, जो हमारे राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। राजस्थान की सभ्यताएं दोस्तों नवीन जिला दर्शन के अकॉर्डिंग हमारे टॉप 75 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों जिस सब्जेक्ट के अंदर जो जो टॉपिक होगा, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक के अगर आपको 50 या 75 प्रश्न करते हो तो आपको पता चलेगा दोस्तों उस टॉपिक से आपको कितना क्लियर है जीके, कितना नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज हमारे राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उससे 75 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना, और जो भी साथी दोस्तों हमारे पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों एक तो आपको थ्योरी की क्लासें मिलती है और एक आपको जो राजस्थान जीके है 105 नंबर का आपके पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? राजस्थान जीके का। इसकी भी थ्योरी की और अलग अलग टॉपिक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों उसकी भी क्लासें चलती है दोस्तों। रेगुलर हमारे चैनल पे आप अपडेट रहिए, आप निश्चित सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। आज का दोस्तों पहला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ था दोस्तों? स्थान है हमारे बागोर, तिलवाड़ा, रेड या गणेश्वर दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों? बताइए किस स्थान से हुआ था दोस्तों? रेड स्थान से। अगला प्रश्न, नगरी सभ्यता दोस्तों कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर किस नदी के समीप विकसित हुई थी दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस नदी के समीप विकसित हुई थी दोस्तों? बेड़च नदी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी के नेतृत्व में 1938 या 1940 ईस्वी के मध्य में हुआ था दोस्तों? किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था दोस्तों? सोथी, रेड, बेराठ या आहड़? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, उसके दोस्तों ये प्रश्न चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कितने प्रश्न आपके सही होते। बताइए दोस्तों किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? किसका हुआ था दोस्तों? रेड का। अगला प्रश्न, टेराकोटा पद्धति से बनी वृषभ बेल की मूर्ति किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई थी दोस्तों? बताइए, बेल की मूर्ति टेराकोटा पद्धति से बनी किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, बेराट, आहड़ या बालाथल? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताना। आहड़ सभ्यता से। अगला प्रश्न, प्राचीन पुरातत्व स्थल जहां से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई थी दोस्तों, कहां से हुई थी दोस्तों? आहड़ से हुई थी। अगला प्रश्न, किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से एक स्वर्ण मंजूषा कलश के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों? बताइए किस सभ्यता से हुए दोस्तों? बेराठ सभ्यता से। अगला प्रश्न, फलक पर गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण का अंकन कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? रंग महल से होता है। अगला प्रश्न, किस पुरातत्व स्थल से सैकड़ों तांबों के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए? किस पुरातत्व स्थल से हुए थे दोस्तों? गणेश्वर से। अगला प्रश्न, किस स्थल से मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, किस स्थल से मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? सभी को आना चाहिए स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए भीनमाल, आहड़, नौह या नाडोल दोस्तों। कहां से? नौह से। अगला प्रश्न, किस पुरातत्व स्थल से सामूहिक तंदूर के अवशेष प्राप्त हुए? सामूहिक तंदूर, कालीबंगा। अगला प्रश्न, प्राचीन आर्त सिक्के व पंचमार्क सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस स्थान से? बेराठ से। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले दोस्तों? बेराठ से। अगला प्रश्न, बेराठ सभ्यता विराटनगर किस नदी के किनारे विकसित हुई? जो बेराठ सभ्यता है दोस्तों कहां है? विराटनगर किस नदी के किनारे पे विकसित हुई थी दोस्तों? कौन सी नदी? बाणगंगा नदी दोस्तों। अगला प्रश्न,
गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता कहाँ, नीम के थाना के अंदर किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता बाणगंगा, कांतली, बनास या चंबल? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीकर से हटकर नीम के थाना के अंदर चली गई है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ये नदी किस नदी के किनारे ये विकसित हुई थी? ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति के परिणाम किस स्थल से प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। रंग महल से। अगला प्रश्न दोस्तों, हर एक प्रश्न का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। जो 75 प्रश्न इस टॉपिक से होते हैं दोस्तों, 75 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट रहने वाली है। वह स्थान जहां से मिश्रित फसल के साख से प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, मिश्रित फसल कालीबंगा। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां से काले रंग के चित्रित पात्रों पर चिकेतेदार हिरण प्रकाशित हुए हैं दोस्तों? बताइए किस स्थान से? गिलुंड से। ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट के ऊपर जोधपुरा सभ्यता। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल से प्राचीन बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए? प्राचीन बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए दोस्तों? किस स्थल से? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेराट से। अगला प्रश्न, बेड़च या आयड़ नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बचा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोह, जोधपुरा, बेराट या आहड़ दोस्तों। जो बेड़च या आयड़ नदी है कि नदी के तट के ऊपर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? कौन सा? आहड़ बसा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, मिहिर कुल व हूणों की मुद्राएं किस स्थल से प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों, किस स्थल से प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बेराट से। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता ओजियाना कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कहां अवस्थित है? भीलवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर या चूरू के अंदर? कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, पुरातत्व स्थल ईसवाल कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, जो पुरातत्व स्थल है ईसवाल कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या नाम हो जाएगा? चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी। अगला प्रश्न, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए, जो मेसोलिथिक शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य पाषाण कालीन युग, उसको मेसोलिथिक बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यतावासी किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे दोस्तों? बताइए, जो आहड़ के जो सभ्यतावासी थे किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? कपास, चावल, बाजरा या मक्का? किससे परिचित थे दोस्तों? चावल से। अगला प्रश्न, प्राचीन जोधपुरा सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बताइए दोस्तों, जो प्राचीन जोधपुरा सभ्यता है उसके अवशेष जयपुर ग्रामीण जिले से प्राप्त हुए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राचीन स्थल बागोर किस जिले में अवस्थित है? बागोर है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले? बौद्ध धर्म से संबंधित बताना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बेराट से। अगला प्रश्न, मलाह सभ्यता कहां स्थित है? मलाह सभ्यता कहां स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए दोस्तों? जो बेलनाकार मोहरे हैं वह राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? कालीबंगा क्षेत्र से दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? सीवी जनपद की राजधानी नगरी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन पुरातत्व स्थल सीसोल, सीसोल कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, सीसोल है दोस्तों बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न,
आहड़वासी किस पशु से अपरिचित थे दोस्तों? अपरिचित बताना है, कुत्ता, हाथी, गाय या गेंडा, किससे अपरिचित थे? आहड़वासी बताना दोस्तों गाय से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से प्राचीन मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? कालीबंगा, आहड़, कोटदीजी या गिलुंड? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आहड़। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आहड़ से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? रेड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। अगला प्रश्न, पुंगल सभ्यता कहां देखी जा सकती है? जो पुंगल सभ्यता है कहां देखी जा सकती है? पुंगल कहां है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, रेड सभ्यता कहां है दोस्तों? टोंक के अंदर। किस नदी के समीप विकसित हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, बनास, ढील, रूपारेल या बेड़च नदी? किस नदी के किनारे विकसित हुई? ढील नदी के किनारे। अगला प्रश्न दोस्तों, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए? बताइए दोस्तों, गुप्तकालीन कला के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? नगर टोंक से। अगला प्रश्न, द सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था दोस्तों? किसका कार्य था दोस्तों? ये दोस्तों ओरेल स्टेन का। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य से प्राप्त होते हैं दोस्तों? बताइए, जो राजस्थान है उसके अंदर किस सभ्यता के स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कालीबंगा। अगला प्रश्न, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस पुरातत्व स्थल को कहा जाता है? कुराड़ा, जो डीडवाना और कुचामन के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता जो सीकर की पहचान की थी? बताइए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की पहचान किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, रतनचंद्र अग्रवाल ने दोस्तों। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तिलवाड़ा जो बाड़मेर के अंदर है, किस उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा दोस्तों। अगला, किस पुरातत्व स्थल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे दोस्तों? आहड़, बैराट, कालीबंगा या बागोर दोस्तों किस सभ्यता के अंदर मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे दोस्तों? किसके अंदर खुलते थे दोस्तों? बैराट के अंदर। अगला प्रश्न, किस स्थान से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए दोस्तों? किस स्थान से हुए थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नगरी, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, शककालीन व सातवाहन कालीन संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं दोस्तों? किस स्थल से? मंडोर से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हाल ही एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, आहड़। अगला प्रश्न, किरोड़ोत सभ्यता जहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई है वह स्थित है? किरोड़ोत कहां दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, टोंक या बूंदी के अंदर? कहां दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयपुर ग्रामीण के अंदर। अगला प्रश्न, किस पुरातत्व स्थल से आटा पीसने की चक्की के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों? कालीबंगा, आहड़, बीकानेर, बागोर या बैराट दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आटा पीसने की चक्की के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों? बागोर से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल का उत्खनन कैलाश दीक्षित व नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, बैराट, जो कोटबूतली बेरोड के अंदर है। अगला प्रश्न,
किस पुरातत्व स्थल से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों? लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष बरौर से दोस्तों। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? बागोर को। अगला प्रश्न, वह स्थल जहां से कपाल छेदन क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्पोलिसिस के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, कौन सा स्थल है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। आहड़, कालीबंगा, बेराट या बागोर? कौन सा हो जाएगा सही? बेराट। अगला प्रश्न दोस्तों, रूपारेल नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? कौन सा स्थल बसा हुआ दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, गिलुंड। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? आहड़ संस्कृति के अवशेष पीलीबंगा से मिले दोस्तों। अगला, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? जो मध्यमिका नगरी है किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। नागौर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय के अंदर बताना दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? पाषाण कालीन युगीन जो संस्कृति है राजस्थान के अंदर कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? रेगिस्तानी क्षेत्र से। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी के घाटी में विकसित हुआ दोस्तों? बताइए, कौन सा इस सभ्यता का स्थल है जो गग्गर नदी के घाटी में विकसित हुआ? कालीबंगा, बागोर, आहड़ या उपरोक्त सभी दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? आहड़। अगला प्रश्न, रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, के.एन. पुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान में स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के अंदर कौन सा हो जाएगा? बेराट। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा था? किस इतिहासवेत्ता ने कहा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइए दोस्तों, किसके नेतृत्व के अंदर किया गया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर। अगला प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया दोस्तों? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता के स्थल में पाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। आहड़ के। अगला प्रश्न, नगर टोंक सभ्यता को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? किस नाम से? मालवा प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985 या 86 ईस्वी कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कालीबंगा संग्रहालय की दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? किसे जाता है प्रारंभ करने का श्रेय? बीबी लाल को। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई दोस्तों? बताइए दोस्तों, वह प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की प्राचीन मुद्राएं प्राप्त होती है दोस्तों? बेराट, रेड नगर या रंगमहल? कहां से होती है दोस्तों प्राप्त? हमें नगर से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों प्रथम स्थल? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोंथी। अगला प्रश्न, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहां है? श्री गंगानगर जिले के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1950 या 51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी? किसने की थी दोस्तों कालीबंगा की पहचान? जेपी जोशी ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान हिस्ट्री की
महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, उसके 75 प्रश्न थे दोस्तों। आपको इन कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है और पशु परीक्षण भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा ये चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। राजस्थान जीके दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके कवर करवाया जाएगा। और पशुपालन विभाग के अंदर जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर जो 45 प्रश्न है दोस्तों, 45 प्रश्नों में से 30 प्रश्न की गारंटी के सहित आपको प्रश्न कवर करवा दिए जाएंगे चैनल के ऊपर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।